हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क्स ऑफ एमपी, राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं मध्य प्रदेश में और ये कब बनाए गए, कौन कौन सी इनमें विशेषताएं हैं, एक एक करके हम सारा कुछ देखेंगे। डिटेल में हम कवर करेंगे राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के। इससे पहले कि मैं राष्ट्रीय उद्यान शुरू करूँ, आपको एक बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं ये आपको पता होने चाहिए। तो नेशनल पार्क्स या राष्ट्रीय उद्यान जो है वे होते हैं जिनमें कि मानव गतिविधियां बहुत ही कम होती हैं, विकासात्मक गतिविधियां भी बहुत कम होंगी, वहाँ पे अवैध शिकार नहीं होगा और यहाँ पर काफ़ी रेगुलेटेड पर्यटन होगा। इतना ज़्यादा पर्यटन भी मतलब अलाउ नहीं होगा कि आप बहुत ज़्यादा मानव गतिविधियां करें वहाँ पे और वन्य प्राणियों को इससे कोई भी हानि या नुकसान हो। इनका उद्देश्य होता है वन्य प्राणियों का संरक्षण और यहाँ पर बाउंड्री होती है, एक फेंसिंग होती है, कुछ सीमा होती है राष्ट्रीय उद्यान के अंदर, जो कि अभ्यारण्य में सीमा नहीं होती हैं। वहाँ पर कुछ मानव गतिविधियाँ हो सकती हैं, ट्राइब्स वहाँ पर रह सकती हैं, पशु अपने मवेशी चरा सकते हैं, लेकिन कुछ रेगुलेटेड होगा। वो सब वन विभाग का पूरा कंट्रोल होगा उसके भी अंदर, लेकिन उतने रेस्ट्रिक्शन नहीं होते हैं जो नेशनल पार्क्स में होते हैं। तो अभ्यारण्य जो है रिलेटिवली थोड़ा उस नियम जो है वहाँ पर कम होंगे। एक डिफरेंस और ये है कि अभ्यारण्य को जो है अपग्रेड करके आप नेशनल पार्क बना सकते हैं, लेकिन नेशनल पार्क को जो है डिग्रेड करके या उसका स्तर गिरा के आप अभ्यारण्य नहीं बना सकते हैं। तो ये सारे जो है डिफरेंसेस हैं अभ्यारण्य और नेशनल पार्क्स में। एक बात और, जो राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं वो 1972 के तहत बनाए जाते हैं। 1972 में एक वन्य प्राणी संरक्षण एक्ट आया था, उसके तहत जो है बनाए जाते हैं भारत में राष्ट्रीय उद्यान। तो क्या इससे पहले राष्ट्रीय उद्यान नहीं थे भारत में? बिल्कुल थे, ठीक है। 1972 के पहले भी 5 राष्ट्रीय उद्यान थे भारत में, और जो इनफैक्ट पहला जो बना था वो था हेली, वो 1936 में बना था। 1936 में पहला बना था राष्ट्रीय उद्यान भारत के अंदर, उसका नाम था हेली, जो कि अभी जो है उसका नाम है जिम कॉर्बेट, जो उत्तराखंड में है। वो था सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान। और लेटेस्ट सबसे जो बना है वो है कुनो, जो मध्य प्रदेश में 105वें नंबर का है। तो आप कह सकते हैं कि भारत में जो है 105 राष्ट्रीय उद्यान हैं और जिनमें से मध्य प्रदेश में 12 हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो मध्य प्रदेश में है टोटल 12 राष्ट्रीय उद्यान। कुछ किताबों में आपको 11 दिखाई देंगे, कुछ में 9 दिखाई देंगे, लेकिन वहाँ पर ओमकारेश्वर को शामिल नहीं किया, कई में वन विहार को शामिल नहीं किया। तो इस तरीके से काफ़ी अलग अलग बुक में आपको अलग अलग नंबर्स दिखाई देंगे, लेकिन 12 टोटल हैं। आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कोनो है लेटेस्ट वाला और सबसे पुराना बना था कान्हा नेशनल पार्क। फॉसिल वाले 2 हैं, ठीक है। वन विहार है भोपाल में, डायनासोर वाला धार में है, और सतपुरा है होशंगाबाद में, पेंच है सिवनी में, पन्ना है, पन्ना और छतरपुर में, संजय वाला है सीधी सिंगरौली में। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। आगे बढ़ने से पहले टाइगर रिजर्व के बारे में देख लेते हैं। जो 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं उनमें से 6 को जो है टाइगर रिजर्व के लिए घोषित किया गया है, मतलब टाइगर का संरक्षण किया जाएगा, इनमें विशेष ध्यान दिया जाएगा। जो है कौन कौन से? पन्ना, संजय, बांधवगढ़, कान्हा, पेंच और सतपुड़ा, इनको किया गया टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट में शामिल। 6 तो ये हैं, और एक अभ्यारण्य भी है, कौन सा? रातापानी जो रायसेन जिले में है, उसको भी टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो 6 राष्ट्रीय उद्यान है और एक है अभ्यारण्य। तो टोटल कितने हो जाते हैं हमारे पास? 7। मध्य प्रदेश में 7 टाइगर रिजर्व हैं, 6 हैं राष्ट्रीय उद्यान और एक है अभ्यारण्य रातापानी, ठीक है। बाद में इसके बारे में भी चर्चा करेंगे जब हम अभ्यारण्य पढ़ेंगे। और इनका ईयर भी याद करना है आपको। पन्ना जो है बना था 1995 में टाइगर रिजर्व, और 2008 में संजय, बांधवगढ़ 1993, और सबसे पहले जो बना था 1973 में कान्हा नेशनल पार्क, और पेंच और सतपुड़ा, ये होगा 6। पूरे विश्व में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी मैनी गैनफोर्ड ने। मैनी गैनफोर्ड, ये नाम आपको याद रखना है, मैनी गैनफोर्ड। और भारत की बात करूँ तो भारत में थे कैलाश सांखल्या, इन्होंने किया था टाइगर प्रोजेक्ट का शुरुआत। विश्व की बात करें तो गैनी मैनफोर्ड को टाइगर प्रोजेक्ट का जनक कहा जाता है, टाइगर प्रोजेक्ट। केंद्र सरकार बाघों के संरक्षण के लिए बाघों का आकलन करती है, ठीक है, असेसमेंट किया जाता है टाइगर का। और जो सबसे पहले जो असेसमेंट हुआ था वो हुआ था 2006 में, फिर इसके बाद 2010 में टाइगर असेसमेंट हुआ, फिर 2014 और फिर 2018, और जो लेटेस्ट में हुआ था 2018, उसकी बाघ आकलन रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में 526 बाघ हैं, जो सबसे ज़्यादा हैं। और टॉप पे है मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे आता है 524 बाघ के साथ कर्नाटका, और तीसरे नंबर में आता है 442 बाघ के साथ उत्तराखंड। तो सबसे ज़्यादा बाघ हैं मध्य प्रदेश के अंदर, इसलिए हम मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं।
और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को, 29 जुलाई। और टाइगर्स को गिनने के लिए जो ऐप यूज़ किया जाता है उसका नाम है एम स्ट्राइप्स, ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं और बारी बारी से उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है कान्हा नेशनल पार्क। ये 1933 में पहले अभ्यारण्य था 1933 में, और फिर 1955 में बनाया गया नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान के रूप में। फिर 1974 से टाइगर प्रोजेक्ट जो है इसमें शामिल किया गया। और यहाँ पर मिलता है बारहसिंगा, वाइल्ड डियर और चिंकारा। ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क पहला राष्ट्रीय उद्यान है पूरे भारत में जिसने अपना ऑफिशियल मैस्कॉट डिक्लेयर किया। भूर सिंह 2017 में किया था, मार्च 2017 में, और इसको बनाया था रोहन चक्रवर्ती ने। और मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। राजकीय पशु कौन है? बारहसिंगा, जो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कान्हा नेशनल पार्क में मिलता है। अगला है माधव नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क बनाया गया था 1958 में, और ये शिवपुरी ज़िले में है। और इसमें एक जॉर्ज कैसल नाम का स्ट्रक्चर भी है जो कि जीवाजी राव सिंधिया ने 1911 में बनाया था। इसमें एक सांख्य सागर लेक है, और मध्य प्रदेश का जो सबसे लंबा राजमार्ग है नेशनल हाईवे NH3 जो आगरा को मुंबई से जोड़ता है वो भी इस माधव से होकर गुजरता है। राइट, तात्या टोपी की समाधि भी माधव में है। माधव देख सकते हैं आप, शिवपुरी, ये है शिवपुरी और ये है माधव। माधव से एक मनिहार नाम की नदी भी होकर गुजरती है। मनिहार नदी प्रवाहित होती है माधव से। इसके बाद आता है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। यदि मैं बात करूं बाघ की सबसे ज़्यादा डेंसिटी या घनत्व की, तो सबसे ज़्यादा घनत्व है बांधवगढ़ में। हर 8 किलोमीटर में आपको एक टाइगर मिल जाएगा। ठीक है, और ये उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है और 32 पहाड़ियों से घिरा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 32 पहाड़ियों से घिरा है बांधवगढ़। और नेशनल पार्क बना था 1968 में, और टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में 1993 में शामिल हुआ। ठीक है, और ये दूसरा मध्य प्रदेश का इंपॉर्टेंट जो है नेशनल पार्क है, और 437 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसके अलावा इसमें 250 प्रजातियां हैं पक्षियों की, और बंगाल टाइगर के लिए भी यह प्रसिद्ध है। इससे एक नदी होकर गुजरती है, उसका नाम है चरण गंगा। टाइगर के अलावा यहाँ पर तेंदुआ, भेड़िए, सियार, भालू ये सब भी मिलते हैं। अगला है फॉसिल नेशनल पार्क। फॉसिल नेशनल पार्क जो है डिंडोरी में है, और इसको बोलते हैं जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। ये बना था 1983 में। इंडिया में टोटल 4 जीवाश्म वनस्पति के जीवाश्म वाले राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें से मध्य प्रदेश में भी एक है, और ये डिंडोरी में है। डिंडोरी में ये है डिंडोरी यहाँ पर। ठीक है, इसका एरिया बहुत कम है, देख सकते हैं आप 0.27 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर 7 लाख पुराने जीवाश्म मिलते हैं वनस्पतियों के। फिर आता है पन्ना नेशनल पार्क। यहाँ पर एकमात्र रेप्टाइल पार्क है, और रेप्टाइल मतलब जो रेंगने वाले जीव जंतु होते हैं वहाँ यहाँ पर पाए जाते हैं, और पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। 1981 में बनाया गया था ये राष्ट्रीय उद्यान, और फिर प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में 1995 में घोषित किया गया। सतपुड़ा नेशनल पार्क है होशंगाबाद में। होशंगाबाद में एक धूपगढ़ नाम की चोटी भी है जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, और ये होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। एनिमल पाया जाता है यहाँ पर स्वैम्प डियर, और तवा जलाशय भी यहाँ पर है, तवा जलाशय। इसके अलावा पचमढ़ी और बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य भी यहाँ पर है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल है 524 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद आता है पेंच नेशनल पार्क। ये 1983 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था, और फिर प्रोजेक्ट टाइगर जो है शामिल किया गया ये 1992 में। ये सिवनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, और इसका कुछ भाग मध्य प्रदेश में है और कुछ भाग महाराष्ट्र में है। तो ये महाराष्ट्र में भी फैला है, और जो मध्य प्रदेश में है इसका नाम है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, और इसका एक नाम और है मोगली लैंड भी इसको कहते हैं, मोगली लैंड। और दूसरा नाम क्या है? इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान। एक लेखक थे रुडयार्ड किपलिंग, उन्होंने एक फेमस बुक लिखी थी द जंगल बुक। तो द जंगल बुक जो है बहुत फेमस बुक है, वो यहीं से प्रेरित होकर इन्होंने लिखी थी। इसके अलावा यहाँ पर 2 प्रकार के गिद्ध भी मिलते हैं, 2 प्रकार के गिद्ध, करण मिट्ठू और दूधराज भी मिलता है। दूधराज जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है, दूधराज यहाँ पर मिलता है। और सर्वाधिक कृष्ण मृग भी यहाँ पर मिलते हैं, कृष्ण मृग। अगला है संजय नेशनल पार्क। संजय नेशनल पार्क 1981 में बना, और 2008 में टाइगर प्रोजेक्ट शामिल किया गया। और जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था तो सबसे बड़ा हुआ करता था ये संजय नेशनल पार्क, लेकिन छत्तीसगढ़ के बनने के बाद आधा भाग जो है वहाँ पर चला गया। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। तो जो छत्तीसगढ़ में है उसका नाम क्या है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। और जो मध्य प्रदेश में रह गया उसका नाम रख दिया गया संजय नेशनल पार्क। और इसका एक नाम और भी है डुबरी नेशनल पार्क, और ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है, ये तो पता है, और सीधे सिंगरौली में भी ये फैला हुआ है। इसके अलावा इसके समीप डुबरी अभ्यारण्य है, सोन घड़ियाल अभ्यारण्य और बगदरा अभ्यारण्य भी हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा चीतल पाए जाते हैं।
चीतल। इसके बाद आता है वन विहार नेशनल पार्क। एक्सितु मतलब होता है जब हम किसी वन्य प्राणी को उनके आवास, उनके जो प्राकृतिक आवास है वहाँ से दूर ले जाकर उनका संरक्षण करते हैं, उसको एक्सितु संरक्षण कहते हैं। और दूसरा होता है इन सितु। इन सितु में हम उनके प्राकृतिक आवास में ही पालते हैं, जैसे कि अभ्यारण्य हो गया, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब। तो ये सब आते हैं इन सितु में, उनके प्राकृतिक आवास में ही उनका संरक्षण किया जाता है। तो ये काफ़ी बड़े एरिया होते हैं। जबकि एक्स सितु क्या होता है, छोटा एरिया, जैसे कि चिड़ियाघर हो गया, वहाँ पर हम विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए उनको पालते हैं और उनका संरक्षण करते हैं, उन पर रिसर्च करते हैं। ठीक है, घरों में हम कई बार पालतू पशु पाल लेते हैं, उनका एक्स सितु संरक्षण करते हैं। कई बार हम एक्वेरियम में मछलियों को पालते हैं, तो भी ये भी एक एक्स सितु के अंतर्गत आएगा। तो वन विहार एक एक्स सितु टाइप का है, क्योंकि वहाँ पर कई सारे वन्य प्राणियों को विभिन्न स्थानों से लाकर वहाँ पर रखा जाता है। तो ये एक चिड़ियाघर के रूप में भी घोषित किया गया है वन विहार नेशनल पार्क। ये है भोपाल में और इसका क्षेत्रफल है 4.45 वर्ग किलोमीटर और ये 1979 में बना था। फिर आता है ओमकारेश्वर नेशनल पार्क। ये 2004 में बनाया गया और ये खंडवा में है, खंडवा, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पर मध्य प्रदेश के जो महत्वपूर्ण वन्यजीव हैं वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे ओमकारेश्वर नेशनल पार्क में, तो इसके लिए ये फेमस है। फिर आता है डायनासोर फॉसिल्स। ठीक है, एक तो था अपना वनस्पति फॉसिल वाला जो डिंडोरी में था, और दूसरे नंबर में आता है जो डायनासोर के फॉसिल्स के लिए प्रसिद्ध है, वो है धार में। यहाँ पर 7 करोड़ वर्ष पुराने डायनासोर के फॉसिल्स मिलते हैं, उनका संरक्षण किया जाता है। ये है धार में और 108 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है और ये बना था 2010 में। तो मध्य प्रदेश में अब कितने हो गए, 2 हो गए जीवाश्म डायनासोर फॉसिल और एक हो गया अपना वनस्पतियों का फॉसिल जो डिंडोरी में है। लास्ट में आता है कुनो नेशनल पार्क और ये सबसे लेटेस्ट है, 2018 में बनाया गया था। पहले ये नेशनल पार्क नहीं था, ये था अभ्यारण्य। ठीक है, 1981 से 2018 तक ये अभ्यारण्य था, फिर इनको 2018 में बनाया गया। डेट थी 14 दिसंबर 2018 को घोषित किया नेशनल पार्क के रूप में और ये है श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, इसका नाम है पालपुर कुनो। तो इसको मिला के पूरे देश में 105 नेशनल पार्क हो जाते हैं और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में टोटल 12। अब आप इनका रिवीजन कर सकते हैं, ये मैंने टेबल में इसको लिखा हुआ है, जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ। जैसे कान्हा नेशनल पार्क सबसे प्राचीन था, सबसे पहले बनाया गया था और सबसे बड़ा है जो मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क, वो है कान्हा नेशनल पार्क। राइट, यहाँ पर मिलता है बारहसिंघा और इसका ऑफिशियल जो है मैस्कॉट घोषित किया गया भूरसिंह द बारहसिंघा, उसको बनाया था रोहन चक्रवर्ती ने। ठीक है, दूसरी है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, इसमें डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। और कोनो की बात करें तो ये सबसे लेटेस्ट है, 2018 में बनाया गया था। डायनासोर में डायनासोर के फॉसिल मिलते हैं 7 करोड़ वर्ष पुराने, वहाँ पर उनका संरक्षण किया जाता है। ओमकारेश्वर में सब सारे वन्यजीव मिल जाएंगे आपको जो मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, वो सब ओमकारेश्वर में मिल जाएंगे आपको। और फॉसिल में वनस्पतियों का संरक्षण किया जाता है जो जीवाश्म है। तो फॉसिल वाले कितने हो गए, 2। राइट, फॉसिल नेशनल पार्क और हो गया डायनासोर नेशनल पार्क जो धार में है। भोपाल में है, एक्सितु टाइप का है ये। एक्सितु टाइप का कौन सा है, तो वो है वन विहार नेशनल पार्क। और रेप्टाइल पार्क बनाया गया था कहाँ पर, पन्ना वाले में। रेप्टाइल पार्क हमने देखा था पन्ना नेशनल पार्क में। और टाइगर रिजर्व के लिए जो आरक्षित हैं वो हैं 6 और एक है अपना अभ्यारण्य रातापानी अभ्यारण्य। तो ये था कंप्लीट नेशनल पार्क्स ऑफ मध्य प्रदेश का वीडियो। और इसके बाद मुझे लगता है आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे यदि आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा है। इसका रिवीजन करें, 2 से 3 बार देखें इस वीडियो को और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अब मुझे नहीं लगता आप कोई भी क्वेश्चन गलत करेंगे क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी डिटेल में कवर किया है सब कुछ। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जहां पर आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम में जाना है, वहां पर सर्च करना है स्टडी एज, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम में जाना है और स्टडी एज सर्च करना है, वहाँ पर इस वीडियो लेक्चर की PDF प्राप्त हो जाएगी आपको और आने वाले सारे वीडियोज़ की लिंक भी आपको प्राप्त होती रहेगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी इसी तरह के वीडियो बनाने के लिए मुझे प्रेरणा मिलती रहे। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।